एक लैंडलॉक देश का, जिसे खूबसूरत चोटियों का देश भी कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरत जगहों के कारण पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। और छोटे होने के बावजूद भी आज तक ये देश किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा, जिसको दुनिया की छत का नाम भी दिया जाता है। इसको दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है कि ये वो वह देश है जिससे कोई भी दूसरा देश नजर नहीं आता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कारण फेमस होने वाले देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिसको दक्षिण एशिया का पुराना तरीन देश माना जाता है, जहाँ पर वर्ल्ड की 10 अजीम चोटियों में से 8 अजीम चोटियां पाई जाती हैं। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, इसी नेपाल देश में ही पाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा हम आज अपनी इस वीडियो में नेपाल के साथ जुड़े तमाम अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल में इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं नेपाल में इंटरनेट स्पीड के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम आपको बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में 2019 चल रहा है, लेकिन नेपाल में 2076 क्यों चल रहा है। और इसी तरह के और भी अमेजिंग फैक्ट्स आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल विकी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सभी से विनती है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे। दोस्तों, नेपाल जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2,93,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। और पॉपुलेशन के लिहाज से ये वर्ल्ड में 48वें नंबर पर आने वाला देश है, जिसमें 81.3% लोग हिंदू धर्म के मानने वाले मौजूद हैं, जबकि 9% बुद्धिज्म और 4.4% मुसलमान आबाद हैं। और कुछ दीगर धर्मों के मानने वाले भी मौजूद हैं। दोस्तों, नेपाल के अगर एरिया की बात की जाए तो नेपाल का टोटल एरिया 1,47,185 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो एरिया के लिहाज से वर्ल्ड में 93 नंबर पर आने वाला देश है। अगर नेपाल के बॉर्डर्स की बात की जाए तो नेपाल सिर्फ 2 ही देशों के दरमियान वाक़या है, जिसमें एक इंडिया और दूसरा चाइना है। दोस्तों, अगर नेपाल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है, जहां पर कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। और मनाया भी कैसे जाए, क्योंकि ये देश कभी भी किसी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहा। दोस्तों, नेपाल का कैपिटल काठमांडू सिटी है, जहां पर नेपाल की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन आबाद है। और ये वर्ल्ड का वाहिद कैपिटल है, जहां पर 15 किलोमीटर के अंदर अंदर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कायम है। दोस्तों, नेपाल में परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं, इसलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले परिंदों में से सिर्फ 8% इसी देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा बंगाल टाइगर, रेड पांडा, बर्फानी चीता और एक सींग वाला गैंडा आपको सिर्फ नेपाल में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नेपाल का फ्लैग वर्ल्ड में सबसे मुनफरिद तरह का फ्लैग है, क्योंकि आमतौर पर हर देश का फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन नेपाल के फ्लैग को 2 ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है, जो हिमालय की चोटियों को ज़ाहिर करता है। और इस फ्लैग के ऊपर चांद और सितारा बना हुआ है, जो यहाँ पर मौजूद हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। नेपाल के बारे में एक अमेजिंग बात यह भी है कि यहाँ की 1/3 आबादी को नजदीक रोड तक पहुँचने के लिए औसतन 2 घंटे चलना पड़ता है। दोस्तों, आपके लिए हैरानकुन बात यह भी होगी कि नेपाल में इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 2019 चल रहा है, लेकिन नेपालियन कैलेंडर के मुताबिक 2076 चल रहा है। यानी नेपालियन कैलेंडर 58 साल इंग्लिश कैलेंडर से आगे है। दोस्तों, भारत में जैसे छुट्टी संडे को मनाई जाती है, इसी तरह नेपाल में छुट्टी सैटरडे को मनाई जाती है और फ्राइडे इनका हाफ डे के तौर पर मनाया जाता है। नेपाल का शुमार वर्ल्ड के उन देशों में होता है जिसमें धर्म के नाम पर आज तक भी एक बूंद भी खून की नहीं बही। एक सर्च में बताया गया है कि नेपाल में लीबिया के बाद सबसे धीमा इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड 256 KB पर सेकंड बताई जाती है।
दोस्तों, नेपाल में 123 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जो किसी भी दूसरे देश से कई गुना ज्यादा हैं। नेपाल वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा करता है। वर्ल्ड के सबसे छोटे आदमी का रिकॉर्ड चंद्र बहादुर के नाम है और ये व्यक्ति नेपाल का ही रिहायश पजीर है। शायद दोस्तों आपको इस बात का पता ना हो कि भगवान राम की पत्नी सीता की पैदाइश भी इसी नेपाल देश में हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर माता सीता का विशाल मंदिर भी मौजूद है। इसके अलावा बुद्धिज्म से तल्लक रखने वाले लोगों का मानना है कि गौतम बुद्धा की पैदाइश भी इसी देश में हुई थी। नेपाल की 53% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जनसंख्या की पर डे इनकम $1 से भी कम है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये पता चला है कि देश में 37% घरों में टॉयलेट की फैसिलिटी तक भी मौजूद नहीं है। वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक हैंडशेक करने का यानी हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के पास ही है, जिन्होंने 2 घंटे और 45 मिनट तक हाथ मिलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल देश का शुमार पुअर कंट्रीज में किया जाता है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पर पूरे दिन में से सिर्फ 8 घंटे ही बिजली मुयस्सर होती है। नेपाल की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसने कभी भी दारू नहीं पी। अगर नेपाल की जीडीपी बजट की बात की जाए तो 2016 में नेपाल का पेश करदा जीडीपी बजट 74.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगर नेपाल की करेंसी की बात की जाए तो नेपाल में यूज होने वाली करेंसी को नेपाली रुपया कहते हैं, जो भारत के 1 रुपये और नेपाल के 1 रुपये और 60 पैसों के बराबर है। नेपाल का नेशनल फूड मोमो है, जिसको दाल भात भी कहा जाता है और भारत में भी काफी हद तक मकबूल होता चला जा रहा है। नेपाल का नेशनल बर्ड हिमालयन मोनाल है, नेशनल फ्लावर रोडेंडन और नेशनल कलर रेड है। अगर नेपाल की नेशनल गेम की बात की जाए तो मई 2017 तक नेपाल की नेशनल गेम डिंडी बोरो यानी गुल्ली डंडा था, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने अपनी नेशनल गेम को तब्दील करके वॉलीबॉल रख लिया है और नेपाल में फुटबॉल भी पसंदीदा खेल के तौर पर खेली जाती है। इसके अलावा नेपाल का नेशनल एनिमल गाय है। इसी वजह से गाय को भारत की तरह मुकद्दस मकाम हासिल है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया की तरह नेपाल में भी गाय को ज़िबा करना गैर कानूनी करार दिया गया है। इसी वजह से ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। नेपाल में काऊ यूरिन को भी खास मुकाम हासिल है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाय का दूध 50 रुपए किलो और काऊ यूरिन 300 रुपए किलो फरोख्त किया जाता है। रॉयल चित्राली पार्क वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्क है, जो इसी देश का हिस्सा है। नेपाल में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से ज्यादा है। इसी वजह से नेपाल में कुंवारी महिलाओं को पूजा जाता है। अगर नेपाल के एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो नेपाल में 47 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इन 47 एयरपोर्ट्स में से सिर्फ 11 पर ही रनवे की फैसिलिटी मौजूद है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाली अदाकारा मुनेशा कुराला का तल्लक भी नेपाल देश से ही है। नेपाल टाइम के लिहाज से भारत से 45 मिनट आगे है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश के टाइम में कोई भी फर्क नहीं है। अगर नेपाल में शादियों की बात की जाए तो नेपाल में 90% शादियां अरेंज्ड होती हैं, जहां पर नेपाली अपनी जात में ही शादियां करना पसंद करते हैं और शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं सकते और ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। हालांकि आजकल लव मैरिज का प्रचलन शुरू हो चुका है। नेपाल में नेपाली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जो इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का एजाज भी रखती है। अगर नेपाल के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो नेपाल में लिटरेसी रेट 64.2% है। नेपाल का शुमार भी उन देशों में होता है जो अपने सबसे कम हेल्थ के लिए बजट रखते हैं, जिसकी वजह से इस देश में हेल्थ फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं। वर्ल्ड की सबसे ऊंचे माउंटेन्स के अलावा यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील तेलजू वाक़या है, जिसकी बुलंदी 1440 फीट है और इसके साथ साथ वर्ल्ड की सबसे ऊंची वैली भी
इसी देश नेपाल में ही वाक़या है, जो आरन वैली के नाम से जानी जाती है। नेपाल का 16% एरिया काबिल काश्त है और 25.4% फॉरेस्ट और बाकी एरिया माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। नेपाल की गोरखा आर्मी को वर्ल्ड की बहादुर आर्मी माना जाता है। इन लोगों का मानना है कि गद्दार होने से बेहतर है अपने देश की खातिर कुर्बान हो जाओ। इसी बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने नेपाली लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया था। दोस्तों, नेपाल के साथ हुए एक एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक बिना पासपोर्ट और बिना वीजे के सिर्फ एक इंडियन सर्टिफिकेट के नेपाल घूमने जा सकता है। इसी वजह से भारतीय बहुत कम खर्चे में नेपाल घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी का ज्यादातर इन्हिसार टूरिज्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर होता है। नेपाल में इस संसार की वाद जिंदा देवी है जिसे कुमारी कहा जाता है। कुमारी का लफ्जी मतलब नेपाली में कुमारी लड़की के हैं। नेपाल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सरसों के बीज पैदा करने वाला देश है। इसके अलावा अदरक को पैदा करने वाला वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। एक अमेजिंग बात यह है कि नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा अगर क्लॉकवाइज देखा जाए तो तकरीबन एक ही जैसा दिखाई देता है। कर्नाली नदी नेपाल में सबसे लंबा दरिया है। सिफाग सूदो वर्ल्ड की गहरी झील है जो इसी नेपाल देश का हिस्सा है। हाथी पोलो सबसे पहले नेपाल में ही आविष्कार हुई थी। नेपाल में दलदल हिरन सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों, नेपाल की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नेपाल में हैप्पी न्यू ईयर अप्रैल के मिड में मनाया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अब अपने इस दोस्त विकी को दीजिए इजाजत।